हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल जब हमारा मार्केट ओपन हो 3 जनवरी को, तो हम कैसे उस मार्केट में अप्रोच करें, कहाँ पर हमें बाय की एंट्री लेनी है, कहाँ पर हमें सेल की एंट्री लेनी है। साथ में एक स्टॉक पे डिस्कस करेंगे जिसमें एक अच्छा और लॉजिकल सेटअप हमें बना नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब है, इन शॉर्ट, कल के लिए हम मार्केट की प्रिपरेशन करेंगे कि कल हम कैसे अपने स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबली एंड सबसे जरूरी लॉजिकली ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी प्रोसेस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड को मेजर करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो हमें ये मेजर करने में हेल्प करता है कि हमारे जो मार्केट्स हैं वो कल कहाँ ओपन हो सकते हैं। वो गैप अप ओपन हो सकते हैं, गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, या फ्लैट ओपन हो सकते हैं। बट ऑब्वियस है, हम 3:30 बजे तक ट्रेड करते हैं। 3:30 बजे तक हमारा मार्केट ओपन रहता है। सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट के मूड या सेंटीमेंट पे हम 3:30 बजे तक तो लॉजिकली और प्रॉफिटेबली ट्रेड नहीं कर सकते। तो 3:30 बजे तक अगर हमें मार्केट में सस्टेन करना है तो ऑब्वियस हमें लेवल्स पता होने चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखता है तो कॉल खरीद लेते हैं, वीक दिखता है तो पुट खरीद लेते हैं। तो इट्स अ वेरी पुअर अप्रोच। हमें इस पे डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें लॉजिकली मार्केट में ट्रेड करनी है। तो उसके लिए हमें ग्लोबल मार्केट का मूड भी पता होना चाहिए और फिर लेवल्स भी पता होना चाहिए। इसलिए हम इस प्रोसेस को हमेशा की तरह 2 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट का मूड क्या है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या लेवल्स है। ठीक है, तो कल की एक बार तैयारी करने से पहले आज के मार्केट का मूड देख लेते हैं। आज मार्केट में हुआ क्या बेसिकली वो देख लेते हैं, फिर देखते हैं। तो मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी जो 50 है हमारी 0.5% के आसपास पॉजिटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी 0.5% के आसपास पॉजिटिव बंद हुई है। तो हमारी मार्केट शुरुआत में प्रेशर में थी, बट बाद में बैंक निफ्टी में काफी अच्छा बाउंस बैक आया और उसके कारण मार्केट में सेंटीमेंट बेटर हुआ और निफ्टी भी 0.5% के आसपास क्लोज देके गई है, बैंक निफ्टी भी। अब देखने वाली बात यह है कि निफ्टी अभी 18,200 के आसपास ट्रेड क्लोज हुई है और कल अगेन 18,250 का लेवल उसे फेस ऑफ करना है। क्या उस लेवल को सस्टेन कर पाती है, गेन कर पाती है, क्या होता है उस लेवल्स का, तो ये देखने वाली बात होगी। अगर 18,250 गेन करती है तो श्योरली हमारी ये जो बाउंस बैक आया है मार्केट्स में ये और फर्दर कैरी ऑन होगा। नहीं कर पाती है तो हम दोबारा 18,000 की तरफ आ सकते हैं। तो बड़े ही क्रूशियल जंक्शन में है निफ्टी, जिसको हम कल हमें पता लगेगा कि होता क्या है। तो एक बार देख लेते हैं कि आज मार्केट में कहाँ का अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई थी। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी बैंक निफ्टी है। एक बार बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ का अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई थी, फिर हम क्या करते हैं बेसिकली कल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो 30 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। मैं मोस्टली 30 मिनट के चार्ट को प्रीफर करता हूँ, तो 30 मिनट के चार्ट में बता रहा हूँ। आप सिर्फ सेम 15 मिनट के चार्ट में भी कर सकते थे। तो 2 लेवल थे, एक 43,250 का लेवल था, एक अराउंड 43,000 के आसपास का लेवल था, तो ये है, और एक 43,250 का लेवल था। तो ये हमारे लेवल्स थे। अगर हम देखें तो ट्रेड कहाँ कहाँ पे जनरेट हुई मैं एक बार आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते। उसमें हम 15 मिनट के चार्ट को इंक्लूड कर लेते। तो ये आज की पहली कैंडल है, सॉरी पहली कैंडल ये है, दूसरी कैंडल ये है। तो दूसरी कैंडल में काफ़ी, जो पहली कैंडल अगर आप देखोगे वो 43,000 के आसपास की बनी है। तो कल फ्राइडे को क्या हुआ था, एक 15 मिनट की कैंडल ने 43,000 को ब्रेक किया था, बट सस्टेन नहीं करी। अगली कैंडल ने बुलिश थ्रस्टिंग बनाया और 43,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। आज की पहली कैंडल भी 43,000 के ऊपर क्लोजिंग देकर गई थी। तो कंटिन्यूस जो 43,000 का लेवल था उस पर कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका था, तो हम बाय कर सकते थे। 43,250 हमारा टारगेट होता, जो हमारा इस कैंडल में अचीव हुआ। उसके बाद इसने 43,250 के ऊपर सस्टेन करने का ट्राई करा, बट वो ट्राई जो है वो अनसक्सेसफुल रहा। उसने 14,250 ब्रेक कर दिया और 13 EMA भी ब्रेक कर दिया, उसके नीचे सस्टेन करने लग गई थी, तब आप पुट बाय कर सकते थे। सेम अगर हम एंट्री 30 मिनट में देखें तो 30 मिनट में इसने कल ही कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया था, बट 13 EMA ऊपर आ रहा था।
हम उसके ब्रेक होने का वेट करते तो मार्केट में मोमेंटम इतना स्ट्रांग आया कि उसने पहला टारगेट अचीव कर लिया था। तो वही है कि जब हम थोड़े बिगर टाइम फ्रेम में जाते हैं बेटर एक्यूरेसी के लिए, तो कई बार हमारे हाथ से एंट्री मिस हो जाती है। 30 मिनट में हमारे हाथ से एंट्री मिस हो जाती, इसमें कोई डाउट नहीं था। उसके बाद वो 43,250 पे सस्टेन करने का ट्राई कर रहा था। अगर आपने ये देख के कॉल बाय की होती तो श्योरली आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे गिर के आई, ऑलमोस्ट 43,000 के ऊपर हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाई थी, तब हम 13 EMA और 43,000 के टारगेट के साथ बाय कर सकते थे। तो 30 मिनट में तो आज कोई ऐसी एंट्री बनी नहीं कोई कन्विंसिंग, 15 मिनट में ज़रूर बनी थी, अब उसके बिहाफ में ट्रेड कर सकते थे। अगर हम ओवरऑल देखें सेटअप डेली चार्ट में, कल भी हमने देखा था कि फ्राइडे बेरिश कैंडल जरूर बना के गई थी बैंक निफ्टी, बट 13 EMA के ऊपर जो क्लोजिंग आई थी थर्सडे उसे बचा के गई थी, यानी 2 कैंडल से 13 EMA के ऊपर का सस्टेन कर रही थी। तो वही हुआ कि 13 EMA का सपोर्ट लिया और आज ग्रीन कैंडल बना के गई है। तो 13 EMA के ऊपर इस तरह सस्टेन करना बैंक निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि दोबारा बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई टेस्ट करने जा सकती है। तो ओवरऑल हमारा जो टेक्निकली सेटअप है, निफ्टी अभी 13 EMA गेन करके मोमेंटम में नहीं आई है, बट द गुड थिंग इज कि बैंक निफ्टी आ गई है और वो उसके ऊपर सस्टेन करने का ट्राई कर रही है, जो एक पॉजिटिव थिंग है, जो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन कर रहा है कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी दोबारा अपने ऑल टाइम हाईज को टच कर सकती है। साथ में रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो अगर बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आते हैं, मोर देन एक्सपेक्टेशन आते हैं, एक्सपेक्टेशन से बेटर आते हैं, तो श्योरली बैंक निफ्टी नए ऑल टाइम हाईज भी बना सकती है, ठीक है। तो ये मार्केट का ओवरऑल आज का सेटअप था। तो एक फ्लैट काइंड ऑफ मार्केट ही था, 0.5% पॉजिटिव बंद हुई है इंडेक्सेस, और कल के लिए भी एक पॉजिटिव सेटअप दिख रहा है एटलीस्ट बैंक निफ्टी में। निफ्टी अपने क्रूशियल जंक्शन पे जस्ट सर पे 13 EMA है और 18,250 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो कल निफ्टी के लिए बड़ा क्रूशियल है, बट अगर बैंक निफ्टी में मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो होपफुली बैंक निफ्टी भी अपनी बैटल जीत सकता है और 18,250 के ऊपर निकल सकता है। अब देखते हैं कि आज के मार्केट में क्या है। तो आज के मार्केट में सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का मूड देखने जाएं तो ग्लोबल मार्केट तो बंद है। अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स क्लोज है। क्यों क्लोज है? अगर आपको ये जानना हो तो बड़ा आसान तरीका है, क्या आप कर सकते हैं, होम पेज पे जा सकते हैं और होम पेज में इकोनॉमिक कैलेंडर है, यहाँ पे हॉलीडे कैलेंडर में जाके आप ये सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक कैलेंडर में क्या आपको इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं, यहीं पे हॉलीडे कैलेंडर आता है, ये हॉलीडे कैलेंडर है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो हॉलीडेज में आपको क्या है, हॉलीडेज के बारे में पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि जनवरी 2 को ये क्या क्या स्टॉक मार्केट्स बंद है, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। तो हॉलीडे कैलेंडर में जाके आप हॉलीडे का भी पता कर सकते हो। तो हर चीज़ है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का ये है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज न्यू ईयर डे तो क्लोज है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर आपको इकोनॉमिक इवेंट के बारे में बताता है, हॉलीडे कैलेंडर हॉलीडेज के बारे में बता देता है, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट तो बंद है। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, क्योंकि हमारी जो निफ्टी है वो तो हम 3:30 बजे हमारा मार्केट बंद हो जाता है, बट उसके फ्यूचर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं एक्सजीएस निफ्टी के नाम से। वो अभी अगर आप देखोगे तो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज भी आई थिंक आज बंद है, तो वहाँ पर भी ये ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रही है। जो लास्ट ट्रेडिंग टाइम है वो वही दिखा रहा है जो हमारे यहाँ का था। तो अगर आप देखोगे तो उसका पता भी आपको यहाँ से बड़ा इजीली लग सकता है कि कौन कौन से मार्केट बंद है। तो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का भी आप यहीं से पता लगा सकते हो, ठीक है। तो एक अच्छी वेबसाइट है, कहने का मतलब investing.com, जो आपको सारी जानकारी दे देती है। अगर आप उसे ढंग से एक्सप्लोर करो तो इसे आप देख सकते हो। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पे बंद दिखा रहा है न्यू ईयर डे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप ग्लोबल मार्केट्स बंद है तो उनका इफेक्ट कुछ पड़ना नहीं है। अगर हम देखें हम टेक्निकली बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग बंद हुई है, निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल पे है, तो कल एक डे फॉर वॉच आउट होगा एटलीस्ट फॉर निफ्टी, ठीक है। अब हमारी मार्केट्स के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 17,750 से 17,886 के बीच में, 18,000 का एक लेवल है। रेसिस्टेंस है 18,207 से 18,274 का और 18,500 का। अगेन आप दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर एक ऑप्शन बायर। अगर आप सेलर हैं तो 18,600 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं और 17,750 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो अगेन कॉल भी बाय कर सकते हैं, पुट भी। देख लेते हैं कहाँ का अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। अगर 18,500 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, आप कॉल बाय कर सकते हैं। 18,600 पहला और 18,750 दूसरा टारगेट होगा। 18,400 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, तो भी आप कॉल बाय कर सकते हैं। 18,500 हमारा टारगेट होगा। 18,207 से 18,274 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो भी कॉल बाय करेंगे। 18,400 पहला, 18,500 दूसरा टारगेट होगा। 18,150 से 18,175 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,207 से 274 पहला, 18,400 दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कहां पर? 18,000 पे कॉल बाय करेंगे। 18,100 पहला, 18,207 से 274 दूसरा टारगेट होगा। 17,900 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो हम कॉल बाय करेंगे। 18,000 पहला, 18,100 दूसरा टारगेट होगा। पुट हम कब बाय करेंगे? अगर 18,150 से 18,175 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, पुट बाय करेंगे। 18,000 पहला, 17,900 दूसरा टारगेट होगा। 18,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 17,900 पहला, 17,750 से 17,886 का दूसरा टारगेट होगा। 17,900 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन पुट बाय अपॉर्चुनिटी है। 17,750 से 17,886 हमारा टारगेट होगा। या निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहाँ पे? 18,207 से 18,274 पे पुट बाय करेंगे। 18,150 से 175 पहला, 18,000 दूसरा टारगेट होगा। 18,400 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,207 से 274 पहला, 18,100 दूसरा टारगेट होगा। 18,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 18,400 पहला, 18,207 से 274 का जोन हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो निफ्टी के लेवल्स थे, हमें क्या करना है? बस इस लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 42,985 से 43,000 का जोन। दूसरा आ रहा है 42,500 से 42,532 का जोन। और तीसरा आ रहा है 42,000 पे। रेसिस्टेंस आ रहा है 43,500 पे और 44,000 पे। अब दो टाइप की एंटिटी होती है, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर क्या कर सकते हैं? कॉल सेल कर सकते हैं 45,000 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकते हैं 41,000 के नीचे वाली। एकदम सेफ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ऑप्शन बायर है तो अगर 43,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, बाय करेंगे। 43,490 पहला, 43,740 दूसरा होगा। 43,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, 43,740 पहला, 43,990 दूसरा होगा। 43,740 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, 43,990 दूसरा टारगेट, पहला टारगेट होगा, सॉरी। या बैंक निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कहां पर? 42,985 से 43,000 का जोन आ रहा है, कॉल बाय करेंगे। 43,240 पहला, 43,490 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 42,943 से 43,000 पहला, 43,240 दूसरा टारगेट होगा। 42,500 से 42,532 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,740 पहला, 42,985 से 43,000 दूसरा टारगेट होगा। 43,250 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,500 से 42,532 पहला और 42,740 दूसरा टारगेट होगा। पुट का बाय कर सकते हैं अगर 42,985 से 43,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, पुट बाय करेंगे। 42,760 पहला, 42,500 से 42,532 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 42,750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 42,500 से 42,532 का जोन हमारा टारगेट होगा। या 42,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, 42,260 हमारा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहां पर? 43,250 पे पुट बाय करेंगे। 42,985 से 43,000 का जोन पहला, 42,760 दूसरा टारगेट होगा। 43,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 43,260 पहला, 42,985 से 43,000 का जोन दूसरा टारगेट होगा। या 43,750 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 43,510 पहला और 43,260 हमारा टारगेट होगा। अगेन हमें सिर्फ इतना करना है, लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी की अगर हम बात करें
तो फाइनेंशियल निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 18,466 से 18,500 का जोन, 18,750 का जोन और 19,000 से 19,036 के आसपास का एक लेवल है। रेसिस्टेंस आ रहा है 19,250 का और 19,500 का। फाइनेंशियल निफ्टी भी अगर आप देखोगे हल्का सा 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग देके गई है, जो एक पॉजिटिव थिंग है। कल एक्सपायरी है, ट्यूसडे फाइनेंशियल निफ्टी की, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं, पुट सेल 18,900 के नीचे वाली, और हम कॉल सेल कर सकते हैं 18,250 के ऊपर वाली। ठीक है, ये रहेगा। कॉल ऑप्शन अगर बायर है तो क्या करें, 19,000 से 19,036 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे। 19,100 पहला, 19,250 दूसरा टारगेट होगा। 150 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो 250 के टारगेट के साथ बाय करेंगे, और 250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो 400 के टारगेट के साथ बाय करेंगे। या निफ्टी गिर के आए 18,900 पे कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो 19,000 से 19,036 के टारगेट के साथ पहला बाय करेंगे, और 19,100 दूसरा टारगेट होगा। 18,750 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कॉल बाय करेंगे 18,900 पहला, 19,000 से 19,036 दूसरा टारगेट होगा। 19,000 से 19,036 के ऊपर ओपन हो, सॉरी नीचे ओपन हो, सस्टेन करे 18,900 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा। 18,900 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे 18,750 दूसरा टारगेट होगा। या फाइनेंशियल निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए कहां पर, 19,100 पे, तो पुट बाय करेंगे 19,000 पहला और 18,900 दूसरा टारगेट होगा। 19,250 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 19,150 पहला और 19,000 से 19,036 का जोन दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पर जो ये पहला वाला लेवल्स है उसके एग्जिस्ट करने के चांसेस नहीं है, तो इसको हम पिक्चर से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स फाइनेंशियल निफ्टी के रहने वाले हैं। तो ये हमारे लेवल्स थे इंडेक्सेस के। हमें क्या करना है, सिर्फ इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, हर जगह मार्केट में जाने का ट्राई करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स को फॉलो करते हैं, और फिर नुकसान होने के चांसेस हाई रहते हैं। अब एक स्टॉक देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा सेटअप दिख रहा है। क्यों, HUL का चार्ट है, आवरली चार्ट है, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री दी है इसने, बुलिश एनगल्फ बनाया। आज जो 3.15 की कैंडल बंद हुई थी, बुलिश एनगल्फ बना के गई है, और 2550 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको भी बचा रहा है। बस द कंसर्निंग थिंग इज कि 13 EMA को रेसिस्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो अगर कल खुलता है और 13 EMA गेन करता है तो इट्स अ गुड बाय, हम बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर 13 EMA को सस्टेन करता है तो इफ, एक बार मैं लिख देता हूँ, क्योंकि क्या करते हैं कि लोग HUL अब यहाँ पे आ गया तो HUL को बाय करने लगेंगे, बट ऐसा नहीं है। इफ क्लोज एंड सस्टेन अबव 13 EMA इन आवरली चार्ट, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ओनली देन हम बाय करेंगे। टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट हमारा होगा 2574 पहला, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम 2599 के लिए इंतजार कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ऑब्वियस है, जो होगा वो होगा, जो हमारा ये है, हमारा डबल बॉटम का लो है, यानी 2540 के अराउंड आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। 2540 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कल की प्रिपरेशन मार्केट की। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमारी प्रिपरेशन है आपको कल कुछ सिखाएगी, लॉजिकल ट्रेडिंग करने की तरफ मोटिवेट करेगी, और प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में भी हेल्प करेगी। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन हो वो भी हमें ज़रूर बताएं, और इसके अलावा अगर आपको और ऐसी आप चाहें कि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए, आपको उसका पता लगता रहे, आपको सीख सको, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। इसी विश के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, और हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।